समाज के भाइयों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ, मैं जुडिशरी का बहुत बहुत उनके चरणों में नमन करता हुआ हमारे हिंदू समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे पांचों भाइयों को जमानत दे दी है। 23 मार्च नववर्ष के दिन आयोजन के बाद, सफल आयोजन के बाद हिंदू समाज के साथ एक षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज के बंधुओं पर, युवाओं पर गलत मुकदमे लगाए गए। साथ में हमारे पूज्य संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे FIR दर्ज की गई, यह एक शासन का भय था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरे देश भर के आस्था और श्रद्धा का केंद्र हैं। वह हमारे केवल उदयपुर के लिए आशीर्वाद, एक समाज को, सर्व समाज को आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में उनका जो हमें सानिध्य मिला था, ये उनके ऊपर FIR केवल उनका अपमान नहीं है, सभी सनातन धर्म के हर सनातनियों के ऊपर अपमान है। इसीलिए इस मुकदमों को वापस लेने के लिए उदयपुर मेवाड़ का सभी धर्म, सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर प्रशासन के पास समक्ष उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देकर यह मांग की है कि उन पांचों बच्चों को आज जमानत दी जाए। और परिणाम यहाँ हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने हनुमान चालीसा और इनके भजन कीर्तन के माध्यम से प्रशासन को सद्बुद्धि है कि इस तरह के अनुशासित समाज के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना के लिए बाज आए, नहीं तो समाज इस तरह से अभी सड़कों पर उतरा है। भविष्य में इसके लिए अगर हमें खून बहाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। समाज सब तैयार एक ऐसा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है, कुंभलगढ़ का किला महाराणा कुंभा इतिहास से जुड़ा हुआ महाराणा प्रताप जी का जन्मस्थल ही रहा है। उन्होंने मात्र सबकी सहमति से एक ही बात कही, क्या ऐसे स्थान पर भगवा होना चाहिए? सभी ने हाथ ऊंचा करके सहमति दी, हाँ होना चाहिए। अगर आपको ये मान लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वहां पर हिंदुत्व की बात करके गलत किया है, ये एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं किया, अपितु सर्व समाज ने सहमति देकर सामूहिक अपराध किया है। आप दो लाख लोग सहभागी बने, उन सब पर मुकदमा दर्ज करें, सब जेल भरने को तैयार है। आगे की क्या रणनीति? ये मुकदमे पर FIR लगाना प्रशासन से हमारी मांग है। FIR नहीं लगी तो हमारा आंदोलन का अगला चरण जो तय होगा उसके अनुरूप हम आंदोलन करेंगे। 23 मार्च को जो नववर्ष समारोह पूरे सर्व समाज की तरफ से जिस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया, आशीर्वाद देने के लिए पूज्य संत पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम सबको, पूरे उदयपुर के शहर के सभी समाजों को एक आशीर्वाद के लिए उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। प्रशासन और शासन, समाज का वो जो ज्वार उठा, ऐतिहासिक समाज का जो संख्या वहाँ इकट्ठी हुई, उस एकत्रीकरण से शासन के मन में भय आया और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक 2 गलत मुकदमे जो दर्ज किए हैं, उन दोनों मुकदमे के सारे समाज ने निंदा भी की है, विरोध भी किया है। उस उपलक्ष्य में सभी समाज के लोग आज यहाँ जिला कलेक्टर पर एकत्रित होकर पुनः उस FIR को निरस्त करें, पुनः लेवे या FIR लगाए जाए। इन मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ आंदोलन करने के लिए एकत्रित हुए। परिणाम हमारे 5 बच्चों को, जिनको छोटे से केस मुचलका से हटाकर एक षड्यंत्र पूर्वक नए केस में मैनिपुलेट करके नया केस दर्ज कर दिया गया और उसमें भी हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अभियुक्त बनाया गया। यह एक पुलिस की जो चाल थी, शासन के दबाव में जिस तरीके से इस खेल को खेला गया, उसका सवर समाज पूर्ण रूप से विरोध करता है, पुरजोर विरोध करता है। पुलिस ने जो FIR लोग क्या मंशा है? उसके पीछे, पुलिस के पीछे शासन का दबाव था, इसीलिए ये FIR लॉन्च हुई है। अभी तक हमें जो समझ में आया वो यही है। दोनों केस कहीं पर भी इतना यह कार्यक्रम जिस अनुशासन के साथ समाज ने सफल आयोजन किया, सब अपने अपने घरों को सुव्यवस्थित पहुंचे, कहीं कोई ऐसी घटना, दुर्घटना नहीं हुई जिससे कि पुलिस को इस तरह की FIR दर्ज करनी चाहिए। निश्चित प्रशासन को इस FIR पर FIR लगाना पड़ेगा, नहीं समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। पूज्य संत पूरे देश भर के लोगों की उनके प्रति श्रद्धा है, इसीलिए सर्व समाज इसका विरोध करेगा और जरूरत पड़ेगी तो वापस हम सड़कों पे आएंगे और जरूरत पड़ेगी इस FIR को उठाने के लिए। और कभी भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए हम इस FIR को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेवाड़ के ऊपर ये कलंक है,
कि हमारे वो आशीर्वाद देने आए। ऐसे हमारे पूज्य संत के ऊपर अगर FIR दर्ज कर देते हो तो इसका मतलब हमारे यहाँ साधु संतों का अपमान नहीं, सनातनियों का अपमान है। ठीक है भाई साहब, बच्चे को छोड़ दिया गया, बस हो गया। हाँ वो 5 बच्चों को छोड़ दिया। नहीं, जैसा अभी रविकांत जी ने कहा कि यह जीत नहीं है, यह विजय है। और विजय इसलिए है कि हिंदू समाज जब जागता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उसके लिए सोचना पड़ता है। मैं बहुत गर्व और बहुत खुशी के साथ में ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि जिस तरह से समाज के लोग यहाँ पर स्वप्रेरणा से आए और स्वप्रेरणा के पश्चात कोई आदेश नहीं था, कोई निर्देश नहीं था, समाज जागृत होता है तो ऐसा वातावरण बनता है। और आज न्याय है, इस हिंदुस्तान के अंदर न्याय की जो गरिमा है उसको आज मजिस्ट्रेट ने साबित किया है। मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी भावना को समझकर हमारे 5 युवाओं की जमानत ली है। मैं उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से आदरणीय रवि जी भाई साहब ने कहा कि अगर पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री के ऊपर से या दोनों ही षड्यंत्र पूर्वक जो मुकदमे हुए हैं इस पर FIR नहीं लगी तो यह हिंदू समाज उदयपुर में नहीं, मेवाड़ में नहीं, राजस्थान में नहीं, देश के अंदर ताल ठोक कर डंके से डंका बजाएगा और सड़कों की बात कर अपना प्रदर्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भाइयों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ, मैं जुडिशरी का बहुत बहुत उनके चरणों में नमन करता हुआ हमारे हिंदू समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे 5 भाइयों को जमानत दे दी है। जमानत दे दी गई है। मैं रविकांत जी भाई साहब से हमारे साधु संतों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे हिंदू समाज ने जो सवेरे प्रदर्शन किया अभी तक भी कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और रविकांत जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वह अब अगला कदम क्या होगा, हमें क्या करना है, मार्गदर्शन करें आदरणीय रविकांत जी। निश्चित रूप से आज जो सर्व समाज के प्रमुख बंधुओं ने सुबह तुरंत प्रभाव से इस विषय को संज्ञान में लेकर अपने स्वप्रेरणा से हम सब जो एकत्रित हुए हैं, ये अद्भुत हिंदू समाज के लिए आने वाले समय के लिए भी संदेश है कि समाज प्रशासन शासन प्रशासन का इस तरह का षड्यंत्र, गलत तरह का कार्यवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो सबका एकत्रित होकर जो संदेश दिया है, आने वाले समाज में इन दोनों मुकदमों को हमने मांग की है प्रशासन इसमें FIR लगाए। जांच के दौरान उनसे यह भी आश्वासन मिला है कि जांच के दौरान जितना सहयोग होगा हम करेंगे। दोनों केसों को वापस लेने का या इसमें FIR लगाने का हमें आश्वासन मिला है। इसमें जो भी होगा बात तो सुनो। अरे अनुशासन भैया, ये जो भी है, ये टोपी वाले भाई साहब, हमारे को हमने जो समाज के साथ परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के आशीर्वाद के बाद जिस कार्यक्रम आयोजन को सफल किया है, उस सफल आयोजन के ऊपर कोई धब्बा हमें नहीं लगाना है। मैं आप सबसे भी कर्तव्य आग्रह करता हूँ। आज हमने एक मांग रखी थी, हमारे 5 जिन बच्चों को आपने अरेस्ट किया है गलत तरह से, उनका आज अगर जमानत नहीं होती है तो हम समाज सड़कों में उतरेंगे। यह सुबह आप सबकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल देकर आया था, पर प्रशासन के सहयोग से आज हमको जमानत मिली। हमारे 5 बच्चे अभी बाहर आ चुके हैं और कुछ देर में हमारे पास होंगे।
कुछ कार्यकर्ता वहां पर भी हैं उनके साथ, और आगे हमको इस आंदोलन को और बढ़ाना है। क्या करना है इसके लिए हम एक चीज के बाद आगे का निर्णय। देखो भाई साहब, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतने लाखों की संख्या में हिंदू समाज जागृत हुआ। एक कदम पर, ए भैया 2 मिनट शांति रख, अरे भैया 2 मिनट। हिंदू समाज की प्रथम जीत, 5 युवाओं को जमानत मिली, छुट्टी होते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने घर पर जमानत दी, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सेकंड हमारा इससे समाजोत्सव समिति और हम पदाधिकारी जो भी निर्णय करेंगे और हिंदू समाज के सभी संत लोग निर्णय करेंगे, वह संतों का जो आदेश होगा उसको लागू करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। संतों को बिठाकर संतों के आदेश से अगली रणनीति को फॉलो किया जाएगा। हमारा यही आपसे निवेदन है। जमानत की चर्चा थी सवेरे से अभी तक, सीआई साहब का फोन आया, मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे 5 ही बच्चों की जमानत घर पर छुट्टी होते हुए लिए। यह हिंदू समाज की जीत है। की रणनीति के लिए हम समाज के संत हमारे बीच हैं। समाज जो भी हमारे समाज के हिंदू समाज के संत हैं, वो जो कहेंगे उनका अनुसरण करने के लिए हम कृत संकल्पित रहेंगे। मैं यही आपके समक्ष भावना प्रकट कर सकता हूँ। आप सभी जने पधारे, बहुत उत्साह के साथ में भाग लिया। संत समाज के चरणों में नमन करता हुआ और आपसे भी निवेदन करता हुआ कि आप अपने घर में प्रस्थान करें। तो गाइस, जो भी 5 भाइयों को छोड़ा गया है, अभी उनका नाम मैं पूछने जा रहा हूँ आंटी से। तो आंटी, नाम बताइए, क्या नाम है? गौरव राणावत, प्रिंस राणावत, राजेंद्र खींची और कपिल और अभिषेक। तो गाइस, सबको जो है छोड़ दिया गया है, तो एक बार सब नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।